महाभारत के वीर योद्धा कर्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनकी मां का नाम था कुंती, जो कि यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी, और उनके पिता थे सूर्यदेव। कर्ण का जन्म एक सामान्य इंसान का जन्म नहीं था। उनकी माता कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, जिससे वो प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान में एक मंत्र दिया था। उस मंत्र से कुंती को सूर्यदेव का आह्वान किया था, और सूर्यदेव और कुंती के मिलन से कर्ण का जन्म हुआ था। उस समय कुंती कुंवारी थी, और समाज लोक लज्जा की डर से वो कर्ण को बहती हुई नदी में बहा दी। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के साथी अधिरथ को कर्ण मिल गया, और वह उस बालक को अपने घर पे लाया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसीलिए लोग कर्ण को राधेय के नाम से भी जानते हैं। अधिरथ एक सूत था, तो कर्ण को लोग सूत पुत्र भी के नाम से भी जानते हैं। कर्ण को अपने जीवन में काफी अपमानों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग उन्हें कभी सूत्र पुत्र बुलाते रहते थे और छुआछूत की भावना भी रखते थे। कर्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुराम से ली थी। कर्ण ने 2 बार शादी की थी। उसकी पहली पत्नी का नाम था वृषाणी। वृषाणी से 3 पुत्र हुए, वृषसेन, सुसेन और वृषकेतु। और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सुप्रिया। सुप्रिया से इनके भी 3 पुत्र हुए, चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेना। ऐसा माना जाता है कि कर्ण की पत्नी वृषाली एक बहुत ही बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, और कर्ण की मृत्यु के पश्चात उनकी चिता में ही वो सती हो गई। कर्ण दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र थे, और दुर्योधन हर समय कर्ण का साथ दिए हैं। कर्ण की मां कुंती का विवाह धर्मपिता महाराज पांडु से हुआ था, और महाराजा पांडु से कुंती को 5 पुत्र भी प्राप्त हुए। कर्ण को अपने वास्तविक माँ बाप का पता तब चला जबकि कौरवों और पांडवों में युद्ध छिड़ा। उस टाइम कुंती कर्ण से अपने पुत्रों के जान की भीख मांगने के लिए कर्ण के पास आई, और कर्ण को बताई कि वो कुंती का बेटा है। इस बात से कर्ण को थोड़ी भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि जब मैं बहुत ही तकलीफ में था, काफी परेशानियों का सामना कर रहा था, तो उस टाइम तो किसी ने बताया नहीं कि हाँ तुम भी पांडवों के पुत्र हो। फिर भी कर्ण ने माता कुंती को आश्वासन दिया कि वो उनके बेटे अर्जुन को छोड़कर और किसी भी पुत्र पे अपना शस्त्र नहीं उठाएंगे। कर्ण एक बहुत ही दानवीर थे। उनसे जो कोई भी मांगता था वो खाली हाथ नहीं आता था। यहाँ तक कि कर्ण ने अपना कवच और कुंडल भी दान में दे दिया। धनुर्विद्या विद्या का ज्ञान जितना अच्छा अर्जुन को आता था, उतना ही अच्छा कर्ण को भी आता था। युद्ध भूमि में जब कर्ण अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उस टाइम श्री कृष्ण भगवान ने उनकी दानवीरता की परीक्षा लेनी चाहिए, और एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण से बोले कि मुझे कुछ सोना दान में दे दो। उसमें कर्ण बोले कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दांत में एक सोना लगा हुआ है, मैं तोड़ के आपको दान दे देता हूँ। और उन्होंने तोड़ के ब्राह्मण के हाथ में दे दिए, जो कि श्री कृष्ण भगवान थे। लेकिन ब्राह्मण बोले कि नहीं, मैं खून से लगा हुआ ये तुम्हारे सोने के दांत नहीं लूंगा। उसके बाद से आसमान में कर्ण ने अपना तीर छोड़ दिए, और फिर बारिश होने लगी, दांत धुल गया। उसके बाद से उन्होंने उस दांत को ब्राह्मण को दे दिए। कर्ण अपने किसी भाइयों पे अस्त्र नहीं उठाते हैं, लेकिन अर्जुन के साथ उनका युद्ध होता है और वो युद्ध में मारे जाते हैं। इन सहनशीलता और दानशीलता के लिए ये पृथ्वी कर्ण को हमेशा याद रखेगी। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।